हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू BSCV गाइडेंस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, विज्ञान, भौतिकी विज्ञान और रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान का इसी वीडियो में मैं आपको ऑब्जेक्टिव दिखाऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते जाइएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। भौतिकी विज्ञान का ऑल इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए ऊष्मीय, ऑप्शन नंबर सी रासायनिक, ऑप्शन नंबर बी चुंबकीय। इनमें से कोई नहीं। ये सब इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 2, कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, R = V/1। सवाल नंबर 3, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यावर्ती धारा। सवाल नंबर 4, किसी माध्यम में अपवर्तनांक म्यू का मान? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, sin I/sin R। सवाल नंबर 5, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त है? दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण। अगला सवाल, स्पेक्ट्रम का रंग। स्पेक्ट्रम में किस किरण का झुकाव अधिक होता है? स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव अधिक होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैंगनी। सवाल नंबर 7, आवेश का SI मात्रक क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कूलॉम। सवाल नंबर 8, 1 ओम तथा 2 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी जोड़ने पर परिपथ की धारा का मान होगा। परिपथ की धारा का मान होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 एम्पियर। अगला सवाल, ओम के नियम का गणितीय रूप है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 = V/R। 1 = V/R। सवाल नंबर 10, किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल। सवाल नंबर 11, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकांतर होता है। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकांतर होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 50 सेंटीमीटर। सवाल नंबर 12, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस से। सवाल नंबर 13, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी। सवाल नंबर 14, किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वक्रता केंद्र पर। सवाल नंबर 15, सामान्य दृष्टि के वयस्क के अष्टप दर्शन की अल्प दूरी लगभग होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 सेंटीमीटर। सवाल नंबर 16, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत फ्यूज के विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, IR²। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 17, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनित्र। सवाल नंबर 18, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है।
सवाल नंबर 19, प्लालेन की टोपी को एवोनाइड की छड़ के साथ रगड़ने पर छड़ का आवेश उत्पन्न कागज के कतरन को आकर्षित नहीं करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 20, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 नियम है। सवाल नंबर 21, निर्गत किरण और अभिलंब किरण की बीच के कोण को कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्गत कोण। सवाल नंबर 22, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी? 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1D, 1 डायोप्टर। सवाल नंबर 23, 12 वोल्ट के विभवांतर के अधीन 2 बिंदुओं के आर पार 2 कूलॉम आवेश को कितना कार्य करना पड़ता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24 जूल। सवाल नंबर 24, 10 ओम और 20 ओम के 2 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 ओम। सवाल नंबर 25, 100 वाट और 220 वोल्ट विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध कितना होगा? 100 वाट से 220 वोल्ट विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध कितना होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 484 ओम। सवाल नंबर 26, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैंगनी। अगला सवाल, विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 28, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टंगस्टन का। सवाल नंबर 29, इकाई धन आवेश को किसी विद्युतीय क्षेत्र में अनंत से किसी बिंदु तक लाने में उत्पन्न कार्य का मात्रक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 जूल। सवाल नंबर 30, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है? अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, V/U। अगला सवाल, गोलीय दर्पण में फोकांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच की संबंध है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, R = 2f। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 32, किसी विभव का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। अगला सवाल, एक उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर सी, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। अगला सवाल, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है दृष्टिपटल। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित किया जाता है तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 50 वाट। अगला सवाल, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा के बीच संबंध है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, R = V/I। सवाल नंबर 38,
100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है। बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0.4 ए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 39, विद्युत फ्यूज आधारित होता है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 40, जब विद्युत धारा किसी चालक तार से प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं इलेक्ट्रॉन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 40, जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत के उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नामकीय ऊर्जा। सवाल नंबर 42, पवन विद्युतीय जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 43, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस प्रकार के छड़ का इस्तेमाल होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नरम लोहा का। सवाल नंबर 44, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा है। अगला सवाल को ध्यान से देखते जाइएगा, एक भी सवाल मिस ना हो। वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। सवाल नंबर 45, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 46, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फैराडे ने। सवाल नंबर 47, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है दूरदृष्टि दोष। अगला सवाल, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश की प्रकीर्णन को कहा जाता है टिंडल प्रभाव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टिंडल प्रभाव। सवाल नंबर 49, R ओम प्रतिरोध वाले n प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी R/N। सवाल नंबर 50, एक कूलॉम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। एक कूलॉम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6.2 × 10⁻18। सवाल नंबर 51, एक विद्युत हीटर की कुंडली का जिसका प्रतिरोध 55 ओम है 220 वोल्ट के स्रोत हैं जो विद्युत धारा ले उसका मान होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4 एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 52, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री से आकाश प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा नीला। सवाल नंबर 53, 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में किसके बराबर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3.6 × 10⁻6 जूल। किसी चालक की प्रतिरोधकता का मात्रक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओम मीटर। सवाल नंबर 55, किसी बल्ब में 220 वोल्ट पर 2A की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 110 वोल्ट। सवाल नंबर 56, 1 किलोवाट घंटा तुल्य निम्नलिखित में से किसका है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3.6 × 10⁻6 जूल। अगला सवाल, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक विभवांतर का SI मात्रक होता है वोल्ट। सवाल नंबर 59,
किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेशित प्रवाहित हो रही है तो विद्युत धारा का मान होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2A। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 60, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रिज्म का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 61, प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओम। सवाल नंबर 62, किसी उपकरण में धनावेश और ऋणावेश का चिन्ह नहीं होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुंडली। सवाल नंबर 63, सरल सूक्ष्मदर्शियों में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तल लेंस का। सवाल नंबर 64, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। महासागरीय तरंग, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 65, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है वोल्टमीटर। सवाल नंबर 67, आमीटर को विद्युत परिपथ से कैसे जोड़ा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्रेणी क्रम में। किसी लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवतल। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? इसका आंसर हो जाएगा दृष्टि धारा। सवाल नंबर 70, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। सवाल नंबर 71, 1 वोल्ट कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा 1 जूल या 1 कूलम्ब। 1 आमीटर का मान होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10 से 10 मीटर। शक्ति का एसआई मात्रक होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाट। श्वेत रंग कितने रंग के मेल से बना होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7 रंगों के मेल से। सवाल नंबर 75, प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में। सवाल नंबर 76, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवतल। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विद्युत ऊर्जा में। घरों में विद्युत ऊर्जा से दुर्घटना किसके कारण होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शॉर्ट सर्किट के कारण। सवाल नंबर 79, अगला सवाल, निम्न में किसका अर्थ जल होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हाइड्रो का। अगला सवाल, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। इसका आंसर हो जाएगा ए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है। अगला सवाल, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल उष्मा का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर बी बादल वाला दिन में। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है ऑप्शन नंबर सी CO2। रसायन शास्त्र का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया है, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। रसायन शास्त्र का ऑब्जेक्ट नंबर 1, निम्नलिखित में कौन बायोगैस का ईंधन स्रोत नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। अगला सवाल, हीलियम
गैस तत्व है? हीलियम गैस तत्व है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अक्रिय। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? 7। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणुओं के अनुपात हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2:1। सिलिका क्या है? सिलिका उपधातु है। सबसे कठोर तत्व कौन है? सबसे कठोर तत्व कौन है? हीरा। अगला सवाल, आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? ऑप्शन नंबर डी 18। अगला सवाल, अक्रिय तत्व कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हीलियम। क्लोरीन की संयोजकता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1। अगला सवाल, हाइड्रोकार्बन कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी C6H12O6। लोहा का परमाणु संख्या ऑप्शन नंबर बी 26। सवाल नंबर 12, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका pH मान होगा? ऑप्शन नंबर ए एल्डिहाइड। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।